क्वेश्चन एक बार समझो, समझो 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 समझो। प्रॉफिट, लाभ हानि, ट्रिक सबसे बढ़िया। किसी वस्तु पर, और ये डिस्काउंट मेथड है, कौन सा मेथड है ये? डिस्काउंट मेथड। ठीक है, देखो किसी वस्तु पर 12% की छूट दी गई और उसे वो 29,040 रुपए में बेचा गया। छूट देने के बाद बेचा, याद रहे, छूट देने के बाद बेचा। हम सारी वैल्यू को 100 क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। जिसमें 12% को छूट दे दिया आपने, यानी आपको नुकसान 2940। आपने क्या किया? 12% की छूट दी, तब जाके वैल्यू आई। ये 100% नहीं है, 100% निकालनी, 100% निकालनी क्या है? लिखा अंकित मूल्य, क्या निकालना है? जो शुरू में थी, तो शुरू में तो 100 सो रही होगी, तो ऊपर 100 लगाना है और बटे में लगाना है 88। क्या लगाना है? क्योंकि आपको पता है ये जो अमाउंट है ना, ये 12% माइनस के बाद है। अच्छा। और आपको निकालना 100%। क्या निकालना है? 100%। इसका सिंपल ये आपको बस करना है। 11 × 88, 11 दूनी 22, या करके देख लो ना एक बारी। बताओ, 11 दूनी 22 हो गया। ये हो गया 11 × 6 = 66 और 11 × 4 = 44। ये आ गया 2640। कितना आया? 2640 कट गया। अब यहाँ फिर से 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, ये आ गया 330। कितना आया? गुना 100। आपके पास आ गया 33,000। क्या आ गया? ये ठीक है इसका आंसर। अब पहले वाला। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपये है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू आपको दे रखी है 11,200 रुपये है। इस पर 14 से 2/7%, ये आ गया पहला डिस्काउंट। ये कौन सा है? फर्स्ट डिस्काउंट, उसको मना कर दो। और ये आपके पास है सेकंड डिस्काउंट। क्या ये? लेकिन क्रम से, क्या लगातार छूट मिली है। पहले ये मिली, इसके ऊपर ये मिली, छूट दी गई। विक्रय मूल्य निकालना है। आपको पता है यहाँ पे 14 से 2/7%, इसका होता है 1/7। फ्रैक्शन क्या होता है इसका? ठीक है। और ये 12 से 1/2%, इसका होता है 1/8। क्या होता है? 1/। आपका टॉपिक है डिस्काउंट। क्या है? ऊपर वाला डिस्काउंट होता है हमेशा। ये क्या होता है? डिस्काउंट। और ये होता है सीपी, यानी क्रय मूल्य। ये होता है डिस्काउंट, ये होता है सीपी। अब ध्यान से सुनना, ये सीपी और ये आपका सेलिंग प्राइस। सीपी 7 है, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, 6 में बेचा। सीपी 8 है, 1 का डिस्काउंट दिया, 7 में बेचा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अंकित मूल्य तो मान सकते हैं नहीं है। हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं, है ना? मान सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुनो, 7 से 7 कट गया, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, रेशो आई 4 और 3। क्या आई? अंकित मूल्य 4, बेचा 3 में। अंकित मूल्य ये आपका है अंकित मूल्य। ये क्या है? और ये आपके पास है विक्रय मूल्य। क्या है जी? विक्रय मूल्य। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे आपको दे रखा है विक्रय मूल्य। क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है विक्रय मूल्य। क्या दे रखा है? अब देखो 11,200 क्या आ गया? 11,200, 8 × 3 = 24, 3 × 6 = 7, 8। अब आया 8300। कितना आया? 8300। ये आपका विक्रय मूल्य। ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है। और ये आपका क्रय मूल्य। ये क्या था? आपका अंकित मूल्य। ये क्या था? अंकित मूल्य, मतलब खरीदा इतने में, बेचा इतने में। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 8300। क्या आएगा? ये आपका सही है। ठीक है। अब आया समझ में। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो बाबू। अंकित मूल्य तो आपको निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य दे रखा है। बिल्कुल। किसी वस्तु पर, ये पहला परसेंटेज आपके पास है 33 सही 1/3%। क्या है? और दूसरा आपको दे रखा है 66 सही 2/3% दे रखा है। छूट दी गई। विक्रय मूल्य आपको गिवन है कितना? 25,400। हमें अंकित मूल्य निकालना है। सबसे देखो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? इसका होगा 1/3। क्या होगा? सिंपल, ये देख लो। और इसका होगा 2/3। क्या होगा? ये तो याद कर लो तो भी ठीक रहेगा। अब नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला डिस्काउंट। नीचे वाला ऊपर डिस्काउंट, तो ये तो क्रय मूल्य आ गया। एक आपने छूट दे दी, बचा 2। ये सीपी और ये एसपी। ये आ गया 3, 3 में से 2 गया 1। ये सीपी और ये एसपी, 3 × 3 = 9, 2 एकम 2। अंकित मूल्य कितना है? ये आपके पास है 9। और सेल प्राइस कितना है? 2। यहाँ पे आपको दे रखा है सेल प्राइस। क्या दे रखा है? यानी 25,400 बटे में जो गिवन है सेल प्राइस, और गुना 9, गुना 9 कर दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये कटिंग होगी। अब ये 0 0, 9 सत्ते 63 का 3,
6 9 18 18 6 24 2 9 10 11 आपके पास ये आया 11,000। हाँ 114 300 हाँ ये है 114 हाँ ठीक है ना मतलब कितना है ये 1,14,300 ठीक है ना। तो ये आपके पास था ठीक है। ऐसे करना है इसको। इसमें बताना क्वेश्चन देखो एक बार। किसी वस्तु पर 30% पहला डिस्काउंट 10% की क्रमागत सीक्वेंस बारी बारी से डिस्काउंट छूट दी गई और ये आपका विक्रय मूल्य 18,900 विक्रय मूल्य है। हमें इसका निकालना अंकित मूल्य। क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है। मतलब शुरू में कितना था ये? सबसे पहले 30% है और यहाँ पे कितना है 10%। ठीक है इसका कितना है 3/10 और इसका 1/10 यही होगा नॉर्मल। अब यहाँ पे देखना खरीदा 10 में 3 का छूट ये आ गया 7, खरीदा 10 में 1 का छूट ये आ गया 9, 10 10 100 गुना करनी है 9 7 63 ये अंकित मूल्य और ये आपका सेलिंग प्राइस। इसमें सेलिंग प्राइस गिवन है ना इसको बटे में रखो यानी 18900 बटे में आपने रखा यहाँ पे 63 क्या रखा गुना कर दो 100 क्या कर दो। अब आपको पता 3 पे सीधा किस पे कट रही है निकालना है ना भैया। हाँ तो अंकित तो विक्रय मूल्य जिसका मैं बता रहा हूँ जिसका गिवन होता है जिसका गिवन होता है जैसे ये आपको गिवन है बेचा विक्रय मूल्य क्या है गिवन है और ये भी विक्रय मूल्य क्या है ये। तो इसको अपने अंकित निकालना है अंकित आपको निकालना है तो अंकित तो 100 है जिसका निकालना है गुना में बटे के ऊपर विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य गिवन है ये निकालना है वास्तविक मूल्य क्या निकालना है यानी अंकित मूल्य निकालना अंकित है। अच्छा वास्तविक क्या मुझे लगा विक्रय मूल्य लिखा है। ठीक है समझ में आया। ठीक है अब देखो यहाँ पे कटिंग करेंगे हाँ। 3 पे प्रॉपर कट जाता है देखो 3 3 6 18 अच्छा ये आ गया 1 2 और 3 4 30,000 कितना आ गया वास्तविक मूल्य कितना आ गया 30,000 कितना आ गया ये इसका आंसर है। चलो एक क्वेश्चन और समझ लो लास्ट। किसी वस्तु पर 10% की 3 लगातार छूट दी गई क्रम से 10% एक बार दी 10% दो बार गई तीसरे बार भी यही और उसे इतने बेच। अब ध्यान रखना बाबू ये विक्रय मूल्य क्या है बटे विक्रय मूल्य ही आएगा। हमें निकालना अंकित मूल्य क्या निकालना है अंकित मूल्य निकालना है। अब ये समझ डाउट था ना। अब देखिए 10% है तो 10/100 क्या आ गया 10/100 कटिंग कर दिया 1/10 क्या आ गया वही आपको पता ये होता है क्रय मूल्य क्या होता है 10 और 10 में ये होता है डिस्काउंट है नीचे क्रय मूल्य। हाँ तो ये आ गया 9 मतलब 10 का सामान था 1 की छूट 9 रुपए बेच दिया उसको ऐसे 3 बार दिया फिर 10 फिर 9 फिर 10 फिर 9 अब सबको मल्टीप्लाई क्या कर दो ये आ गया 1,000 अच्छा 1,000 और ये आ गया 729 कितना आ गया ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है ये निकालनी है ये बटे में जाएगी। ये देखो ना ये होता है आपका अंकित मूल्य क्या होता है अंकित मूल्य और ये होता है सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब ये 29 अच्छा जो निकालनी है वैल्यू वो गुना में जाएगी। हाँ और जो निकालनी है वो बटे में जाएगी बिल्कुल ऊपर जो निकालनी है ऊपर गुना में और जो दे रखे उसको नीचे। अब मुझे समझ में आया कि बटे में कौन सी रकम करते हैं। हाँ। मुझे ये नहीं समझ में आता था बटे में कौन सी रकम रखनी है। अब इसी लगा थोड़ा सा। हाँ। अब सुनो आप कटिंग करोगे डायरेक्ट देखना पीछे 6 लिखा हुआ है अगर 9 को मैं 4 से 9 चौके 36 होता है 36 होते हैं, हाँ। तो 6 तो वैसे ही आ गया हाँ। सिंपल सारा 4 से किससे कटेगा 4 से कटेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आपका ये जो अंकित मूल्य वो आया 40,000 कितना आया 40,000 का सामान था बेचा आपने 29,160 में। अच्छा ऐसे लगातार 3 छूट देने के बाद। अच्छा आज मुझे समझ